जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत। His divine grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री निताय श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता 14वां अध्याय श्लोक संख्या 9। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तो तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्वं सतो गुण सुखे
सुख में, संजयति बांधता है, रजः रजोगुण, कर्मणि सकाम कर्म में, भारत हे भरत पुत्र, ज्ञानम ज्ञान से ज्ञान को, ज्ञान को आवृत्य ढक कर, तू लेकिन तमः तमोगुण, प्रमादे पागलपन में, संजयति बांधता है, उत ऐसा कहा जाता है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। हे भरत पुत्र, सतगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन से बांधता है। तात्पर्य। सतोगुणी पुरुष अपने कर्म या बौद्धिक वृत्ति से उसी तरह संतुष्ट रहता है जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षक अपनी अपनी विद्याओं में निरत रहकर संतुष्ट रहते हैं। रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म में लग सकता है। वह यथासंभव धन प्राप्त करके उसे उत्तम कार्यों में व्यय करता है। कभी कभी वह अस्पताल खोलता है और धर्मार्थ संस्थाओं को दान देता है। ये लक्षण हैं रजोगुणी व्यक्ति के। लेकिन तमोगुण तो ज्ञान को ढक लेता है। तमोगुण में रहकर मनुष्य जो भी करता है वह न तो उसके लिए न किसी अन्य के लिए हितकर होता है। अनुवाद को दोहराइए। हे भरत पुत्र। वास्तव में भरत पुत्र नहीं है, ये होना चाहिए भरत वंशी होना चाहिए। भारत अर्थात भरत महाराज के वंश में आने वाले। अर्जुन तो भरत के पुत्र नहीं है, भरत के वंशज हैं, अनेक पीढ़ियों पहले हुए। तो कभी कभी अंग्रेजी में वंशज को SCION सायन बोलते हैं, तो गलती से अनुवाद को सन बोल लेते हैं। सन मतलब पुत्र, इसलिए ऐसे अनुवाद में कभी कभी गड़बड़ हो जाते हैं। हे भरतवंशी, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन से बांधता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं
पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। विषय ये चल रहा है प्रकृति के 3 गुण। वैसे पिछले रविवार को छोड़कर उसके पिछले 2 रविवारों में भगवद गीता के इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा चल रही थी। इस 9वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण पिछले 3-4 श्लोकों का सारांश दे रहे हैं इस 9वें श्लोक में। तो आइए थोड़ा संक्षेप में अवलोकन कर लेते हैं पिछले श्लोकों की चर्चा की। हम ये सुन चुके हैं कि हमें 3 विषयों को जानना बहुत आवश्यक है, भगवान, जीव और प्रकृति। और तीनों के बीच में जो परस्पर संबंध है उनको भी जानना आवश्यक है। अभी हम सोच सकते हैं ठीक है भगवान को जानना ये आवश्यक है, परंतु जीव को जानने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि हम जीव हैं, जब तक हम कौन हैं हमें पता नहीं होगा, हमारा संबंध भगवान से क्या है ये पता नहीं होगा, तो कैसे भगवान को जान पाएंगे? तो ठीक है, चलो जीव और भगवान को जानना आवश्यक है, तो प्रकृति को जानने की क्या आवश्यकता है? केवल जीव और भगवान? कारण ये है कि हम प्रकृति के गुणों से बंधे हुए हैं, हम बंधन में हैं। तो ऐसे बद्ध अवस्था में रहकर भगवान को नहीं जान पाएंगे। इसलिए इस बंधन से मुक्त होने के लिए क्या उपाय है वो भी हमें जान लेना चाहिए। जब तक हम इस भौतिक शरीर में हैं तो प्रकृति का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। कैसे इस दुनिया में रहना चाहिए, हमारा जो बंधन है वो किस प्रकार का है, क्यों होता है ये बंधन, बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं, इन तीनों चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को जानना बहुत आवश्यक है। तो हमारा शरीर ये भौतिक गुणों से बना हुआ है, तत्वों से,
भूमि आप नल वायु खम मनोबुद्धिरेव च अष्टधा प्रकृति। ये 3 गुणों से बना हुआ है और ये 3 गुण आते हैं प्रकृति से। प्रकृति भगवान की शक्ति है और जीव इस समय इन 3 गुणों में बंधा हुआ है। इसलिए इन 3 गुणों का बहुत गहरा घनिष्ठ संबंध है। तीनों को जानना चाहिए। तो 6ठे श्लोक में हम देख चुके हैं कि भगवान ने कहा है कि यहाँ इस प्रकृति के 3 गुण होते हैं और क्रमशः एक के बाद एक इन तीनों गुणों का संक्षेप में वर्णन करते हैं। वो कहते हैं पहले सत्व गुण। सत्व गुण निर्मल है। निर्मल अर्थात जिसमें कोई मल नहीं है, वो पवित्र है। और पवित्रता के ऐसे 2 लक्षण होते हैं, 2 चीज़ें उत्पन्न होती हैं। अनामयम प्रकाशकम। अनामयम अर्थात जो दुख से मुक्त है और प्रकाशकम अर्थात जो ज्ञान से पूर्ण है। दुख से जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है उसे सुख मिलता है और जब प्रकाश होता है तो ज्ञान मिल जाता है। तो सत्व गुण जो कि शुद्ध है उससे ये 2 लक्षण प्रकट होते हैं, सुख और ज्ञान। हमें याद रखना है कि ये फिर भी भौतिक स्तर पे है। यहाँ पे स्थित होकर व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर सकता है। तो ये सत्व गुण की पहचान है। फिर वो कहते हैं रजोगुण रागात्मकम है। इसका सार ही है राग। संस्कृत में राग का तात्पर्य है आसक्ति, लगाव। इस भौतिक जगत से लगाव और तीव्रता से होना। हमारी इच्छाएं जब पूर्ण नहीं होती हैं तो तृष्णा होती है, और चाहिए मुझे। और जब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो उन चीज़ों से आसक्ति हो जाती है। इसलिए तृष्णा और संग ये 2 परिणाम हैं इस भौतिक दुनिया से आसक्त होने की। ये सब रजोगुण के लक्षण हैं। और विशेष करके इस रजोगुण से प्रभावित होकर व्यक्ति सकाम कर्म करता है। वो ऐसे कर्म करता है जिससे कि उसे बहुत सुख या भोग की प्राप्ति हो। और वो सोचता है कि ऐसे सुख कैसे मिलेगा, प्रतिष्ठा प्राप्त करके, प्रसिद्धि प्राप्त करके, भोग प्राप्त करके, बड़ा घर, पैसा, बड़ी गाड़ी इत्यादि ऐसी चीज़ों को प्राप्त करके मैं सुखी हो सकता हूँ। ऐसे कार्यों में रजोगुणी व्यक्ति क्रियाशील रहता है। और तमोगुण के बारे में भगवान कहते हैं तमस्तु अज्ञान जम विद्धि, कि ये तमोगुण है ये अज्ञान से उत्पन्न होता है। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वास्तव में अज्ञान तमोगुण से उत्पन्न होता है, क्योंकि तमोगुण प्रकृति का तमोगुण की वो एक शक्ति है, या तमोगुण वो एक अंश है जिसमें जीवों के ज्ञान को ढकने की क्षमता है। तमोगुण के कारण हम अज्ञान में पड़ जाते हैं। तमोगुण और बिल्कुल सतोगुण का विपरीत है, उल्टा है। सतोगुण में ज्ञान है तो तमोगुण में अज्ञान है। और सतगुण में व्यक्ति को पता चलता है कि क्या क्या है, परंतु तमोगुण में व्यक्ति को पता नहीं चलता कि क्या क्या है। वो पूरी तरह से पागलपन के वश में आ जाता है। मोहनम सर्वदेहिनाम। तो प्रकृति का जो एक प्रकृति की एक शक्ति है जो कि सारे जीवों को मोह में डालती है। तो ऐसे मोह में डालने का परिणाम क्या होता है? प्रमाद, आलस्य, निद्रा। प्रमाद अर्थात पागलपन। तो पागलपन, निद्रा और आलस ये तामसिक व्यक्ति के लक्षण होते हैं। तो ऐसे 6, 7 और 8
इन 3 श्लोकों का में 3 गुणों का वर्णन करने के बाद अब इनका सारांश यहाँ दे रहे हैं। तो सारांश क्या है कि सत्वम सुखे संजयति, कि सत्व गुण से, सत्व गुण में व्यक्ति बंधता है। संजयति किससे बंधता है? सुख से। सतोगुणी व्यक्ति चाहता है ये ऐसा सुख मिले, मुझे मन की शांति मिले। तो ऐसे सुख के कारण, ऐसे ज्ञान के कारण वो बंध जाता है। फिर सोचता है भी भगवान की प्राप्ति आदि ये सब क्यों है ना, सुखी हो ना, मैं सब ठीक चल रहा है, अच्छा है। और रजः कर्मणि भारत, हे भरतवंशी, जो रजोगुण है वो व्यक्ति को बांधता है। किससे बांधता है? सकाम कर्मों से। क्योंकि जब हम किसी भोग या सुख की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं तो उसी प्रकार से योजनाएं बनाते हैं, कर्म करते हैं, फिर उनके फल से हम आसक्त हो जाते हैं। हम व्यापार करते हैं क्योंकि मुनाफा लाभ मिलना चाहिए, मिलता है तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, नहीं मिलता है तो बहुत दुखी हो जाते हैं। हम परीक्षा में बैठते हैं, हमारे विद्यालय में या कॉलेज में अच्छे नंबर मिल जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, नहीं मिलते हैं बहुत दुखी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे कर्मों के फलों से आसक्त होकर इस उद्देश्य से कर्म करना कि मुझे बहुत भोग मिल जाए, ये रजोगुण का लक्षण है। ज्ञानम आवृत्य तु तमः, ज्ञान का आवरण जब हो जाता है, ज्ञान के ऊपर पर्दा जब लग जाता है तमोगुण के कारण, प्रमादे संजयत्युत, तो ऐसे व्यक्ति जो है प्रमाद से बंध जाता है। प्रमाद अर्थात पागलपन। तो ये 3 प्रकार के बंधन हैं। अभी हम आपको थोड़े श्लोक और आदि चित्र आदि सब दिखाएंगे, और भी हमने जो चर्चा किए थे पहले संक्षेप में उनका भी उल्लेख करेंगे, और आगे चल के हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो सात्विक व्यक्ति है उसके लक्षण कैसे होते हैं, राजसिक व्यक्ति के लक्षण कैसे होते हैं, तामसिक व्यक्ति के लक्षण कैसे होते हैं, और हमें आत्म परीक्षा करनी चाहिए कि हमारे अंदर ये कौन से गुण दिखाई दे रहे हैं। फिर हमें अपने आप को नाप तोल करके देखना चाहिए कि मुझ में कितना सत्व है, कितना रजस है, कितना तम है। किसी को और बोलने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही हमारे अंदर आत्म परीक्षण करने की आवश्यकता है। परंतु इससे पहले कि हम उस विषय तक पहुँचे, संक्षेप में थोड़ा अवलोकन जो किया था पहले उनकी चर्चा कर लेते हैं। ये 6ठे श्लोक का वर्णन है जो मैंने अभी संक्षेप में आपको पढ़ा था। ये 6ठा, 7वां और 8वां श्लोक है। अभी आइए प्रकृति के 3 गुणों के सामान्य लक्षण संक्षेप में देख लेते हैं। सत्व के लक्षण क्या हैं? पवित्रता, खुशी, ज्ञान। इसलिए ज़्यादातर जो वैज्ञानिक लोग हैं जो बिल्कुल दिन रात बस सोचते रहते हैं, अपने विज्ञान के विषय के बारे में और कुछ नहीं सोचते हैं, दार्शनिक हैं, बड़े बड़े संसार के बारे में, दुनिया के बारे में, जीवन के बारे में सोच में पड़े रहते हैं। ये सत्व गुण के लक्षण हैं। रजस या रजोगुण के लक्षण क्या हैं? असीमित इच्छाएं, बहुत कड़ी मेहनत करना, लालच होना, सांसारिक सुख के पीछे भागना, ये रजोगुण के लक्षण हैं। और तमोगुण के लक्षण है मूर्खता। कभी कभी हम देखते हैं, हम भी मूर्खतावश काम करते, ऐसे करते हैं ना, हम भी ऐसे कभी कभी काम कुछ करते हैं, ऐसे कुछ कह देते हैं, बाद में सोचते हैं अरे हम इतने मूर्ख क्यों बन गए, कैसे बन गए। और कभी कभी हम ऐसे भी लोगों से मिलते हैं जो मूर्खता के कार्य करते हैं। ये स्पष्ट होता है सारी दुनिया के लिए कि कितना मूर्ख आदमी है ये। ज़्यादा नींद होती है, जैसे हमने देखा, आलस्य बहुत होता है,
नशा, तरह तरह के मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं ये लोग। अस्वच्छता, बहुत गंदे होते हैं ये लोग। अपने बोली में गंदे होते हैं, अपने रहन सहन में, बोल चाल में, खान पान में, हर चीज़ में अस्वच्छ होते हैं। आलसी बहुत होते हैं। यद्यपि उनके अंदर क्षमता होती है कार्य करने के लिए, फिर भी कार्य नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा सोते हैं, 10 घंटे 12 घंटे। और अज्ञान न होने के कारण मूर्ख होते हैं। तो सत्वगुण व्यक्ति को सुख से बांधता है, इसलिए वो सुखी होता है भौतिक स्तर पर। रजोगुण व्यक्ति को सकाम कर्म से बांधता है, तो वो सक्रिय हो जाता है। इधर भागना उधर भागना हमेशा, जैसे मानो कि इसको पैर नहीं है, उसके वो चक्कों पे उसके स्थित है। हमेशा घूमता रहता, यहाँ करना वहाँ कुछ करना, भागना दौड़ना। तमोगुण व्यक्ति को पागलपन से बांधता है, बेचारा मजबूर हो जाता है, निस्सहाय हो जाता है, एक जानवर की तरह। जैसे नशे में पड़ा हुआ व्यक्ति निस्सहाय होता है बेचारा। हम तो उनकी निंदा करते हैं, कभी कभी डांटते भी हैं, कभी उसकी पिटाई भी होती है, परंतु उसकी बहुत बुरी दशा होती है, वो निस्सहाय हो जाता है। इस नशे के प्रभाव में पड़कर उसका जीवन तो पूरा खराब हो जाता है। और जैसे हमने सुना, प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में कि यो व्यक्ति निजीय हित के लिए भी कुछ नहीं कर सकता है, अन्यों के हित के लिए भी नहीं कर सकता है। जो रजोगुण में व्यक्ति रहता है वो सकाम होता है, स्वार्थी होता है निश्चित रूप से, परंतु कभी कभी दूसरों के हित के लिए भी कुछ कर देता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, कभी हॉस्पिटल के लिए पैसे दे देता है, कभी गरीबों के लिए दान दे देता है, और चाहता है कि मेरी प्रसिद्धि हो जाए कि मैं कितना बड़ा दानी हूँ। तो कम से कम रजोगुणी व्यक्ति दूसरों के लिए थोड़ा कुछ तो करने का प्रयास करता है कभी कभी, परंतु तमोगुणी व्यक्ति में यह क्षमता नहीं होती है। न अपने हित को जानता है, न दूसरों के हित को जानता है। तो सत्वगुण से वास्तविक ज्ञान विकसित होता है। सत्वगुण वो एक मंच है, वो एक स्तर है जिससे कि हम आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। यदि किसी को आध्यात्मिक जीवन चाहिए तो कम से कम उसे सात्विक बनने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रजोगुण का कोई मूल्य नहीं है या तमोगुण का मूल्य नहीं है, परंतु वो अपने जगह में सही है। जब हम उनको भगवत विहीन दृष्टि से देखते हैं या प्रयोग करते हैं तो वो हानिकारक हो जाते हैं। रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है। लोभ का मतलब है और चाहिए और चाहिए। श्रील रामानुजाचार्य लोभ शब्द का एक अच्छा अर्थ और देते हैं। वो कहते हैं लोभी व्यक्ति का लक्षण होता है कि मेरे पैसों का खर्च ना हो, दूसरों के पैसों से जितना हो उतना हम कर ले, मेरे पैसे खर्च नहीं होने चाहिए। फिर तमोगुण से मूर्खता, पागलपन और भ्रम उत्पन्न होता है। तो देखिए अभी हमारे मन में एक चित्र उत्पन्न हो रहा है ना, स्पष्टीकरण हो रहा है ना मन में कि सत्वगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है। तो इन तीन शब्दों को जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ब्रह्मांड में हर चीज को प्रकृति के तीन गुणों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। आइए कुछ उदाहरण देखें। पहले प्रवचन में हमने ये बताया था कि आप जिस प्रकार से यहाँ रंग देखते हैं, विविध प्रकार के रंग, हरा रंग है, पीला रंग है इत्यादि, और वो तीन रंगों के मिश्रण से उत्पन्न होते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस भौतिक सृष्टि में जितनी भी विविधता हम देखते हैं वो इन तीन गुणों से के मिश्रण से उत्पन्न होते हैं।
और आप किसी भी चीज़ को देखिए, उसका विश्लेषण यदि हमें करना है तो 3 गुणों के द्वारा हम कर सकते हैं। तो आइए थोड़े उदाहरण देखते हैं। 3 गुणों के तहत भोजन का वर्गीकरण किया जा सकता है सत्व, रजस और तमस में। इसके बारे में हम आगे भी जाके चर्चा कर सकते हैं। सात्विक आहार कैसे होता है? जो आयु बढ़ाता है, अपने अस्तित्व को शुद्ध करता है, शक्ति, स्वास्थ्य, खुशी और संतुष्टि देता है। ये किस प्रकार का भोजन होता है? ये जो पौष्टिक है, जो मीठा है, रसदार है, मेद और स्वादिष्ट है। इसका मतलब ये नहीं है मीठा शब्द देख लिया कि दिन भर हम गुलाब जामुन रसगुल्ला खाते रहिए, सात्विक है ना? नहीं, सीमा में, सीमित रूप से अति करेंगे वो तामसिक हो जाता है। किसी सात्विक वस्तु को भी आप अति प्रयोग करेंगे वो राजसिक और अंत में तामसिक हो जाता है। बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ों को खाने से नशा भी आ जाता है, इसलिए वो तामसिक भी हो जाता है। तो जब कम मात्रा में खाएंगे वो सात्विक है, अधिक मात्रा में खाएंगे राजसिक है, और बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में खाएंगे वो तामसिक है। और इसके उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। दूध उत्पाद जैसे दूध है, घी है, मक्खन है इत्यादि। अनाज, चीनी, फल और सब्जियां। लेकिन याद रखिए इन्हें सात्विक ढंग से बनाना चाहिए। सब्जियां बना रहे हैं, अनाज भी बना रहे हैं, लेकिन बहुत उसमें आप मिर्च, मसाला, तेल वगैरह डाल के कर रहे हैं तो वही राजसिक हो जाएगा। और वही चीज़ें हम रख देते हैं, फिर 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद खाते हैं, बहुत लंबे समय तक रखते हैं, फिर वही चीज़ तामसिक बन जाती है। तो राजसिक आहार के बारे में देखते हैं। जो बहुत कड़वा हो, बहुत खट्टा हो, बहुत नमकीन हो, बहुत तीखा हो, बहुत मसालेदार हो, सूखा या गर्म हो, ऐसे भोजन को राजसिक भोजन कहते हैं। ऐसे राजसिक भोजन से क्या परिणाम होता है खाने वाले के ऊपर? दर्द होता है शरीर में, परेशानी होती है, बीमारी या रोग का कारण ये बन जाता है। तो याद रखिए, जो ज़्यादा मसालेदार चटपटा खाना पसंद करते हैं, इससे बहुत रोग उत्पन्न होते हैं। फिर तामसिक आहार जो बेस्वाद है, अर्थात कोई स्वाद ही नहीं है उसका, बासी है मतलब सड़ गया है, सड़ा हुआ, विद्यटित मतलब कटु बहुत होता है, अपवित्र होता है, खाने से 3 घंटे पहले पकाया जाता है। हम कृष्ण प्रसाद की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ साधारण ऐसे भोजन जो 3 घंटों से अधिक रखा जाता है वो तामसिक बन जाता है। दूसरों के भोजन का अवशेष जो हैं वो नहीं खाना चाहिए। मांस, मछली, अंडे और शराब ये सब तामसिक चीज़ें होती हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है, बाहर की दुनिया में मैं देख चुका हूँ, रेलगाड़ी में वगैरह हम जाते हैं या कहीं, तो एक थाली में सब लोग वैसे खा लेते हैं। एक थाली में भोजन होता है, 4-5 लोग बैठे हुए होते हैं, सब उसमें से खा लेते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। दूसरों का अवशिष्ट नहीं ग्रहण करना चाहिए, केवल भगवान का अवशिष्ट ग्रहण करना है, जिसे हम प्रसाद कहते हैं। और महाप्रसाद, जब भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनका थोड़ा सा अवशेष भी हम ग्रहण कर सकते हैं। तो ये है आहार का विभाजन 3 गुणों के अनुसार। तो देखिए थोड़े चित्र हैं। अभी आप देखिए आपके बाएं तरफ किस प्रकार का आहार है, बोलिए। तामसिक। बीच में
जहाँ आप मांस वगैरह देख रहे हैं ना, फिर वो व्यक्ति सोया हुआ है, ये सब तामसिक है। और बीच में क्या है, वहाँ आप दाहिने ओर देखिए, दाहिने ओर क्या है, मिर्च मसाला, मिर्चियाँ हैं बहुत ज़्यादा, वो सब राजसिक है। और यहाँ नीचे जो खा रहे हैं ना, वो पुरुष और स्त्री बैठ के शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, वो भी सब तामसिक और राजसिक है। और वो बीच में ऊपर आप देख रहे हैं, वहाँ आपको फल सब्जियाँ ऐसे दिखेंगे, दूध, ये सब सात्विक है। 3 गुणों के तहत भोजन और चित्र देखिए, ताज़ा सलाद है, फल है, हल्का मसालेदार भोजन है, ये सत्वगुण में है। तेज़ मसाले वाला खाना, ज़्यादा गर्म, ज़्यादा ठंडा खाना रजोगुणी होता है। और बासी भोजन, वैसे जितने भी मांसाहार, जो भी मांसाहार है, मांस जो होता है, अंडे वगैरह, वो सब बासी ही होते हैं। आइए सत्वगुण के पशु देखते हैं। पशुओं का विश्लेषण भी 3 गुणों के अनुसार किया जा सकता है। गाय, हाथी, ये पशु समाज में सात्विक माने जाते हैं। मनुष्यों की दृष्टि से ये तामसिक हो सकते हैं, परंतु पशुओं के समाज में यदि हम तुलनात्मक दृष्टि से वर्गीकरण करना चाहें तो गाय, हाथी ये सात्विक माने जाते हैं। सिंह, शेर आदि ये रजोगुणी माने जाते हैं। और ऊंट इत्यादि ये सारे पशु हैं, ये तामसिक माने जाते हैं। गधा। फिर समय, प्रातः काल का समय देखिए, सूर्योदय का समय, बाएं तरफ आप देखिए, ये सात्विक समय होता है, तो हमारे आध्यात्मिक कार्यों के लिए बहुत अनुकूल होता है। फिर जब सूरज उदित होके आगे आसमान में चढ़ता है तो फिर लोग इधर उधर भागते हैं, अपने पैसे कमाने के लिए इधर उधर जाते हैं, ये राजसिक समय होता है। फिर सूर्यास्त होने के बाद जब अंधकार आ जाता है, फिर लोग सब शराब पीने के लिए जाते हैं, मौज करने के लिए जाते हैं, वो सब तामसिक समय होता है। तो दिन के समय का विभाजन भी 3 गुणों के अनुसार किया जा सकता है। फिर स्थानों का विश्लेषण भी किया जा सकता है। जो ग्रामीण भाग है जिसमें आप देखते हैं कि खुले हरियाली होती है, खेत भरे हरे भरे खेत होते हैं, पहाड़ दिखाई पड़ते हैं, गाय चर रहे होते हैं, सादा जीवन होता है, ये है सात्विक जीवन। ये हमारे गोकुल धाम की थोड़ी कुटिया देखिए, नीचे पुराने चित्र हैं ये। फिर बीच में स्थान क्या है, जैसे कोई कारखाना होता है, ऑफिस होता है, सभी लोग लगे हुए हैं अपने कार्यों में, पैसे कमाने के कार्यों में, तो ऐसे कारखाने और ऑफिस इत्यादि ये सब राजसिक स्थान माने जाते हैं। फिर स्मशान भूमि हो, शराब का अड्डा हो, वेश्यालय हो, हाँ, जुए के अड्डे हों, ये सारे तामसिक स्थान माने जाते हैं। फिर पूजा भी 3 प्रकार के हो सकती है गुणों के अनुसार। अभी हम निर्गुण भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, जो भगवान कृष्ण की भक्ति, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये भौतिक स्तर की उपासना है। जो केवल देवी देवताओं की उपासना करते हैं वो सतोगुण की पूजा मानी जाती है। जो मनुष्यों की उपासना करते हैं, जैसे बहुत नेता लोग होते हैं या सिनेमा के अभिनेता अभिनेत्री होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, संगीतकार होते हैं, गायक आदि होते हैं, तो इनकी पूजा उपासना ये रजगुण में है। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं ये तामसिक उपासना है। ये सब भगवत गीता में दिया हुआ है ज्ञान। फिर पेय, पीने की वस्तुएं, फलों के रस, दूध आदि, ये सब हमारे जो पुराने पारंपरिक जो पेय होते हैं ना, जो आजकल लुप्त हो गए, कोई वो सब पीता नहीं है, वो सब रह गए अभी।
लस्सी है या कषाय काढ़ा है, हम ये सब लेते थे पहले, चाय कॉफ़ी के आने के पहले। तो खैर ये सारे सात्विक पेय हैं। फिर ये सारे कोका कोला और ये वो सब चीज़ें होती है ना, ये सब राजसिक माने जाते हैं। और फिर ये शराब और ऐसे मादक द्रव्य ये तमोगुण में होते हैं। ये चाय कॉफ़ी ये राजसिक और तामसिक दोनों होते हैं, क्योंकि उनमें ऐसे पदार्थ होते हैं जो नशा पैदा करती हैं, जिनसे हम आसक्त हो जाते हैं। 3 गुणों में गतिविधियां अर्थात हमारे जो कार्य क्रियाकलाप होते हैं, ये खेल हो रहा है, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, जो भी हो, ये सब राजसिक कार्य होते हैं। वो देखो व्यक्ति ऊपर बैठ के वहाँ शराब पी रहा है किसी अड्डे में, तो वो कार्य जो है वो तामसिक है। और ये छोटी बच्ची बगीचे में जा रही है, फूल के साथ है, ये सब सात्विक है। तो सत्व गुण के मनोवैज्ञानिक लक्षण तो आइए अब देखते हैं कि एक सात्विक व्यक्ति यदि है तो उसके लक्षण कैसे होने चाहिए। याद रखिए, हम पहले भी कह चुके हैं कि सत्व, रजस और तमस ये तीनों गुणों अकेले नहीं रहते हैं, मिश्रण में रहते हैं। और किसी के अंदर सत्व की प्रधानता होती है, परंतु रजस तमस भी थोड़ा होता है। किसी में रजस की प्रधानता, किसी में तमस की प्रधानता, परंतु कभी कभी रजस और सत्व भी एक तामसिक व्यक्ति में थोड़ा थोड़ा पाया जा सकता है। और श्री कृष्ण बताते हैं कि कभी कभी प्रधानता सत्वगुण की होती है, कभी कभी प्रधानता रजोगुण की होती है, तो कभी कभी तमस की प्रधानता होती है। परंतु यदि हम केवल सत्वगुण के लक्षण देखें तो हमें क्या दिखाई पड़ेगा? ऐसे लक्षण या गुण एक सात्विक व्यक्ति में दिखाई पड़ने चाहिए। संतोष, तुष्टि, ज्ञान, खुशी, पवित्रता, स्पष्ट समझ, बौद्धिक खोज, अर्थात वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जानना चाहता है कि सत्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। ये एक विवेक बुद्धि जो होती है, भेद करने की एक क्षमता या प्रवृत्ति होती है, एक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जो होती है, ये सत्वगुण होता है। और इसलिए एक सात्विक व्यक्ति में समझ जो है वो स्पष्ट होती है, वो भ्रमित नहीं होता है। अंग्रेजी में कहते हैं कन्फ्यूज्ड, वो कन्फ्यूज्ड नहीं होता है। जो तामसिक व्यक्ति होता है, राजसिक व्यक्ति, वो कभी स्पष्ट समझ नहीं होती उनकी, कभी ऐसे कभी वैसे, ऐसे करना है वैसे करना है। परंतु सात्विक व्यक्ति की समझ स्पष्ट होती है, वो पवित्र होता है, संतुष्ट रहता है अपने आप में। और सत्वगुण के लक्षण स्वच्छता, वो स्वच्छ रहता है अंदर से बाहर से, अपने परिसर को भी स्वच्छ रखता है। भारत में ये एक समस्या है, गंदगी यहाँ वहाँ हम खूब फैलाते हैं। घर को साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, दरवाजे के बाहर जाकर कचरा डाल देते हैं। परिसर को कैसे स्वच्छ रखना, हमारे संपूर्ण पृथ्वी को कैसे स्वच्छ रखना, हमारे मन और चित्त को कैसे स्वच्छ रखना, ये सब सात्विक व्यक्ति सोचता है। नैतिकता का पालन करता है एक सात्विक व्यक्ति। मानसिक सुदृढ़ता और संतुलन पाया जाता है एक सात्विक व्यक्ति में। मानसिक संतुलन ये बहुत दुर्लभ चीज़ है आजकल, बहुत दुर्लभ। भावनात्मक दृष्टि से, इमोशनल दृष्टि से सभी लोग परेशान हैं। कोई दुखी है, कोई बहुत ही
आलस जैसे में पड़ा रहता है, किसी की इच्छा नहीं होती कुछ कार्य करने के लिए। तरह तरह के मानसिक रोग इतने बढ़ रहे हैं आजकल। हर दूसरे आदमी में देखिए कोई न कोई मानसिक अस्थिरता रहती है। मानसिक संतुलन व्यक्ति बहुत जल्दी खो बैठता है। परंतु सात्विक व्यक्ति मन से बहुत संतुलित रहता है। ये संतुलन, ये सत्वगुण का लक्षण है। हर चीज में संतुलन की आवश्यकता है। देखिए, यदि भोग भी करना है तो संतुलित मात्रा में करना चाहिए। आध्यात्मिक झुकाव होना, यह भी सत्वगुण का लक्षण है। तो जब हम सात्विक व्यक्ति की बात करते हैं तो ऐसे गुण दिखाई पड़ने चाहिए। व्यक्ति थोड़ा शांत होता है। जो सात्विक नहीं होता सदैव विचलित होता है। शांतिपूर्ण इंद्रियों की और शांतिपूर्ण होता है और इंद्रियों की स्पष्टता, उसकी आंखें, कान, नाक, जीभ थोड़े स्पष्ट होते हैं और ऐसे ही शुद्ध चीज़ों से संपर्क करता है। मन की असीमित इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास नहीं करना, यह सत्वगुण का लक्षण होता है। भले मन में ढेर सारी इच्छाएं आएं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, मन तो इच्छाओं का भंडार है और तरह तरह की इच्छाएं उत्पन्न करता रहेगा मन। परंतु एक सात्विक व्यक्ति इन असीमित इच्छाओं को एक के बाद एक पूरा करने का प्रयास नहीं करता है। इस भाग दौड़ में वो नहीं लगा रहता है। आत्म संयम होना सत्वगुण का एक लक्षण होता है। साथ साथ दृढ़ निश्चय करने वाला, कि हमने दृढ़ निश्चय किया है कि हमें ये करना है तो करेंगे। शांतिपूर्वक कर्तव्यनिष्ठ होता है, कर्तव्य का पालन करता है हर अवस्था में। ऐसा नहीं, बहाना नहीं बनाता कि नहीं अभी मेरे कर्तव्यों को नहीं कर सकता। जिम्मेदार व्यक्ति होता है बहुत। जब कोई जिम्मेदारी लेता है तो उसको पूर्ण करता है, बीच में छोड़ता नहीं है उसको बहाना बना के। अंत तक वो कार्य को पूरा करता है। सोचता है नहीं नहीं ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे करना चाहिए इसको। लापरवाही नहीं करता है वो। अच्छे और बुरे के बीच भेदभाव करने की क्षमता रखता है एक सात्विक व्यक्ति। उत्साही होता है, अति उत्साही नहीं। अति उत्साही रजोगुण और निरुत्साही तमोगुण। तो कभी कभी लोग सत्वगुण और तमोगुण को एक समझते हैं। वो सोचते हैं कि उत्साही होना ये रजोगुणी है, इसलिए हम सेवा ही नहीं करेंगे, हाथ के ऊपर हाथ लेके बैठ जाएंगे। वो तमोगुण होता है, वो आलस हो जाता है। सात्विक व्यक्ति भी क्रियाशील होता है, वो भी उत्साही होता है, परंतु अति उत्साही नहीं। ईमानदार होता है, भ्रष्ट नहीं होता है। इसलिए देखिए सत्वगुण की कितनी कमी है आजकल। सब जगह भ्रष्टाचार। और ये मत सोचिए कि केवल हम सरकारी अफसर विभागों में जाते हैं, कार्यालयों में जाते हैं तो वहाँ भ्रष्टाचार होता है। व्यापार में भी देखिए ना, अरे कितने व्यापारी कुछ न कुछ मिलावट करते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ और देते हैं, कुछ न कुछ अपने बोले हुए पे पीछे जाते हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ कर ही देते हैं। ईमानदारी की कमी सब जगह है। फिर सत्वगुण का और एक लक्षण है कि ऐसा व्यक्ति दयालु होता है, सफलता और असफलता में समान होता है। राजसिक व्यक्ति सफलता प्राप्त करने पर खूब नाचता है, कूदता है, और असफलता होने पर खूब रोता है। परंतु सात्विक व्यक्ति समभाव रहता है। फिर कोई डींग या शेखी नहीं करता।
अपने आप का बड़प्पन नहीं करता। देखो मैंने आज ऐसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया, मेरी वजह से ऐसे हो गया, ऐसे डींग नहीं मारता है। सहानुभूति पूर्ण संवेदनशील उसका व्यवहार होता है। अपने आप सहन करने की क्षमता होती है। दूसरा कुछ बोल देता है, उसको सहन करने की क्षमता होती है। कुछ प्रतिकूल वातावरण होता है, परिस्थिति होती है, सहन करने की क्षमता होती है। रजोगुणी व्यक्ति बेचारा सहन नहीं कर सकता, वो तो भड़क जाता है। और तामसिक व्यक्ति तो बेचारे निस्सहाय है, वो तो बस सोया हुआ ही पड़ता है। परंतु संवेदनशील होना भी, दूसरों के दुख को अपना दुख समझना, दूसरों के दुख को देखकर बुरा लगना मन में, ये एक सात्विक व्यक्ति के लक्षण होते हैं। अतीत और भविष्य के प्रति सचेत रहना देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। एक सात्विक व्यक्ति जब कार्य करता है तो बस आंख बंद करके जो मन में आए कार्य करना, ऐसा नहीं करता है। वो हर एक कार्य करने के पहले सोचता है कि इसके पहले क्या हुआ था, और ये कार्य यदि मैं इस प्रकार से करूं तो इसके बाद क्या होगा। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों के बारे में सचेत रहता है, सोचता है। रजोगुणी व्यक्ति ऐसे नहीं सोच, जो होगा कर लेंगे, चलो छलांग मारो ठीक है। तो अपनी आध्यात्मिक पहचान की समझ होना, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये ज्ञान सत्वगुण में आ जाता है। बहुत आवश्यक है। इसीलिए मैंने पहले कहा आध्यात्मिक जीवन के लिए सत्वगुण ये एक मंच है। सहज रूप से धार्मिक होता है एक सात्विक व्यक्ति। वो नहीं कहता है मैं तो नास्तिक हूँ, मैं नहीं मानता भगवान में। उदार होता है, उदार चरित्र वाला होता है, संयम रखने की क्षमता होती है, डिसिप्लिन, संयम रखता है, नियमित रूप से अपने कार्यों को करता है, नियमों का पालन करता है, समझदार होता है, वो परिपक्व होता है, मैच्योर, परिपक्व, समझदार होता है, विवेकशील होता है, भेद करने की क्षमता होती है, उसकी सोच भी स्पष्ट होती है। अनुचित तरीके से कार्य करने पर शर्मिंदगी महसूस होना। जब कोई गलत काम करता है तो उसको लज्जा होती है कि अरे रे मैंने गलत काम कर दिया। परंतु जो तामसिक है उसको कभी लज्जा नहीं होती, रजोगुणी व्यक्ति को भी नहीं होती। कभी कभी वो कहेगा सही किया मैंने, अच्छा किया मैंने। गलत करने पर भी लज्जा की बात तो दूर, उल्टा वो कहेगा मैंने जो कहा वही सही है। परंतु सात्विक व्यक्ति लज्जित हो जाता है कि अरे मैंने क्या कर दिया, गलत काम किया, अच्छा नहीं किया, ऐसे बोलना नहीं चाहिए था मुझे, ऐसे करना नहीं चाहिए था मुझे। सांसारिक भोग से विरत रहना, सो थोड़ा बहुत दूर ही रहना। आइए अभी रजोगुण के बारे में देखते हैं। याद रखिए जो मैंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी एक व्यक्ति में केवल ये गुण और दूसरे गुण नहीं, ऐसे पाना बहुत कठिन है। तो थोड़ा बहुत ऐसे सात्विक व्यक्ति में भी राजसिक और तामसिक कार्य कभी कभी पाए जाते हैं। तो आइए अभी रजोगुण के मनोवैज्ञानिक लक्षण देखते हैं। तीव्र भावनाएं, बहुत इमोशनल होता है, भावनात्मक, कार्य उन्मुख, बहुत ज्यादा कार्य करने के पीछे लगा रहता है, परिश्रमी, अति परिश्रमी होता है, अधिक की इच्छा, ये दिल मांगे मोर, मुझे और चाहिए और चाहिए,
लोभ की कोई सीमा नहीं है। जितना भी हो संतुष्ट नहीं रहता है व्यक्ति, उसे और चाहिए। इसलिए बेचैनी बहुत होती है, हमेशा बेचैन रहता, कभी सुखी नहीं रहता, कभी शांत नहीं रहता है, हमेशा कुछ न कुछ बेचैनी मन में रहती है। इसलिए चंचल भी रहता है मन, कभी एक चीज़ कभी दूसरी चीज़, फिर से किसी तीसरे चीज़ में रह जाता है, एक चीज़ में स्थिर नहीं रहता। बहुशाखाय अनंताश्च। सांसारिक सुखों का भोग उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सदैव सक्रिय रहता है, बल्कि आवश्यकता से अधिक सक्रिय रहता है। निडर होता है। देखिए, निडर होना, अभय होना, ये सतगुण में भी होता है, रजगुण में भी होता है, तमगुण में भी होता है। सतगुण का जो अभयता है वो एक शांतिपूर्वक अभयता है। और रजगुण की जो अभय है, निर्भयता है, जैसे एक सैनिक युद्ध में जाता है, युद्ध करता है, ये रजगुणी अभयता है ये। और तामसिक जो है, जैसे शराब पी के जो निडर हो जाता है ना, सबके साथ झगड़ा कर देता है, वो तामसिक निडरता है। तो जब हम ये निडर या अभय शब्द सुनते हैं तो हमें जान लेना चाहिए कि इसके भी कोई अलग अलग फ्लेवर होते हैं। जैसे वैनिला फ्लेवर है, ये है, वो है ना आइसक्रीम का, वैसे ये शब्द हैं, ये सात्विक भी हो सकते हैं, राजसिक भी और तामसिक भी। अधिक सांसारिक आकांक्षाएं, बहुत इच्छाएं रहती हैं, लाभ में भी असंतुष्ट। ऐसा नहीं कि चलो कोई वांछित इच्छा प्राप्त होगी तो अब सुखी हो जाएगा, नहीं, उसके बाद भी दुखी रहेगा, क्योंकि उसकी इच्छाओं की कोई समाप्ति नहीं होती। सदैव बड़ा बेहतर बनने की इच्छा, अब मैंने इतना प्राप्त कर लिया और मुझे चाहिए, और नंबर 1 बनना है मुझे, नंबर 1 बनने के बाद भी और बढ़ाना है, मुझे बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना है, या मुझे अभी मैंने इतना प्राप्त कर लिया, कल और इतना प्राप्त कर लूँगा। सुख दुख के अधीन रहता है, कभी बहुत सुखी हो जाता है, कभी बहुत दुखी हो जाता है। मिथ्या अभिमान, घमंड बहुत होता है ऐसे व्यक्ति में, इसलिए वो चाहता है कि मेरी पूजा हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरा सब नाम लें सब जगह, मुझे लोग श्रेय दे दें, लोग मुझे पहचानें, मान सम्मान मुझे मिले। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अति प्रयास, नैतिक और शारीरिक शुद्धता का अभाव है। दंभी होता है, कभी कभी घमंड भी ज़्यादा हो जाता है, हट्टी होता है, जिद पकड़ के रखता है, मुझे करना है, अकड़ स्वभाव होता है, अभिमानी होता है। व्यक्तिगत महत्व को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, कि अपने महत्व को ज़्यादा समझना और ऐसे ही समाज के सामने पेश करना कि मानो मैं ही बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। जब सात्विक और राजसिक लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं, क्या आपके मन में कोई लोग मन में आ रहे हैं? हाँ, ये व्यक्ति ऐसा है, हाँ, ये यहाँ सही है, वो ऐसा व्यक्ति है। लेकिन अन्यों के बारे में सोचते सोचते ध्यान रखिए, अपने बारे में भी सोचिए, ये सब मेरे अंदर है क्या? हाँ, अरे हाँ, ये मेरे अंदर भी है। अन्यों की उपलब्धियों से ईर्ष्या करना, अरे उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, तो जलना दूसरों के प्रति। एक सात्विक व्यक्ति रहे, सोचेगा उसके पास है ना, उसके प्रारब्ध के अनुसार उसको मिला है बड़ी गाड़ी, उसके पास सुखी रहे। परंतु राजसिक व्यक्ति सोचेगा नहीं, उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास उससे ज़्यादा बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। शीघ्र सफलता की कामना करना,
क्योंकि उसके अंदर धीरज नहीं होता है। कोई कार्य करता है तो तुरंत फल चाहिए उसको, जल्दी जल्दी सब फल चाहिए। इसलिए आजकल लोगों को कोई ऐसे कार्य करने में रुचि नहीं है जिसके लिए समय लगता है। आजकल रसोई बनाने के लिए भी लोगों के लिए वो धीरज नहीं है। फास्ट फूड चलता है, सब बना बनाया पका हुआ बाजार से लेके आते हैं, बस डाल दो पानी में, उबाल दो, मैगी नूडल तैयार हो गया, सब तैयार चाहिए। अब बनाओ, चपाती बनाओ, आटा बनाओ, सब करो। कंटाला ये तो कौन करना रहता है? इतना बनाओ, सब्जी बनाओ, काटो तो। मैं विदेश में जब जाता हूँ तो देखता हूँ तो सब कुछ रेडीमेड मिलता है। कटे हुए सब्जियां भी आपको मिलेंगी बाजार में, फ्रीज़र में रखते हैं, बस आपको लाना है, माइक्रोवेव में डालना है, बना के ले लेना। पराठे, चपाती, सब कुछ आपको रेडीमेड मिलता है, फ्रीज़र में रखते हैं, आके माइक्रोवेव में रखिए, उसको खाइए। परंतु ऐसे चीज़ से क्या होता है, सारा सत्व जो उसका है निकल जाता है, कोई पोषण नहीं रहता उसमें, स्वाद भी नहीं रहता। जो गर्मा गर्म खाने में जो आनंद है, जो पोषण है, जो स्वाद है, वो ऐसी चीज़ों में नहीं मिलता। तो ये तो हम केवल रसोई की बात कर रहे हैं। व्यापार में भी देखा जाए तो पहले कोई व्यक्ति कुछ व्यापार करता था, वो सोचता था चलो 1-2-5 साल में भी मुझे कुछ 10% मिल जाए, ठीक है, अच्छा रहेगा। आजकल लोगों को चाहिए 1 महीने में पैसे डबल कर लो। कभी कभी हमारे भक्त भी इसमें फंस जाते हैं, 1 महीने में पैसे डबल हो जाएंगे, इसमें डाल दो, फिर पैसे आ जाते हैं, फिर उन्हें लगता है कि अच्छी बात है, और पैसे डालते हैं, और ऐसे डाल डाल के एक दिन वो व्यक्ति जिसने ये शुरू किया था वो गायब हो जाता है और पैसे खत्म। क्यों? जल्दी चाहिए हमें, सब कुछ जल्दी चाहिए, फटाफट, फास्ट फूड, सभी फास्ट चाहिए हमको, हर जगह शांति नहीं, कोई धीरज नहीं है कि हर चीज़ के लिए समय लगता है। खेती में भी पहले किसान क्या करता था, बीज बोता था, बारिश से आता था। आजकल हम वो इस तरह के रासायनिक पदार्थ डालते हैं ताकि जल्दी से जल्दी फसल उत्पन्न हो जाए। इसलिए आजकल रजोगुण का प्रभाव बढ़ रहा है, व्यक्ति के अंदर धीरज नहीं है, जल्दी से जल्दी सब पाने का प्रयास करता है। प्रभावशाली और शक्तिशाली व्यक्तियों की कृपा, उनसे फायदे की अपेक्षा। वो जानता है कि ऐसे बड़े बड़े व्यक्तियों के पास जाके मैं उनसे दोस्ती कर लूँगा तो आगे मुझे बहुत लाभ होगा। तो कई बार लोग चाहते हैं कि बड़े बड़े लोगों से हमारी पहचान हो जाए। क्यों? ताकि उनसे कुछ लाभ हमको मिल जाए। सात्विक व्यक्ति सोचेगा पहचान हो जाए तो ठीक है, नहीं पहचान हो जाए तो कोई बात नहीं। परंतु राजसिक व्यक्ति का, अरे हमको पहचान करा के दो ना। मुझे याद है जब मैं, वैसे अपने बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी एक अनुभव, क्योंकि यहाँ पर एक प्रसंग निकला ऐसे कि कई वर्ष पहले जब मैं बम्बई में रहता था तो 30 साल से अधिक की बात है, जन्माष्टमी के समय हमने एक बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री को जाके मिलके उनको निवेदन किया था कि आप हमारे लिए कृष्ण लीला के ऊपर कुछ नृत्य आदि का कुछ कार्यक्रम कीजिए। तो निःशुल्क उन्होंने खुशी से किया, वो भी कृष्ण भक्त हैं। तो फिर आने के जब उन्होंने किया 1 साल 2 साल ऐसे किया, परंतु जब फिर वो मंदिर में आती थी तो सब भगवान को भूलकर उनके पीछे लगे। फिर धीरे धीरे से ऐसे होता, फिर लोग पूछने लगे हमको भी जरा पहचान करा के दीजिए ना, हम भी आप जाएंगे तो हमें भी साथ में ले जाइए। क्यों? फिर हमने सोचा ये सब अच्छा नहीं है, फिर हमने वो सब बंद कर दिया, क्योंकि फिर लोगों की धारणा अलग हो जाती है।
भक्ति की दृष्टि से बुलाया था, लेकिन भक्तों के मन में फिर ऐसे हो जाता है, ये बड़ी व्यक्ति हैं, बड़े ये हैं, बड़े वो हैं, इनका संग हमें मिल जाए, इनके साथ फ़ोटो मिल जाए। फिर सबको दिखाएं, देखो देखो इनके साथ हमने फ़ोटो खींचा, सेल्फी खींच लिया। तो ये सब रजोगुण हैं। हम कुछ फ़ायदा चाहते हैं, सूक्ष्म या स्थूल, इसलिए हम ऐसे लोगों की पहचान करना चाहते हैं। तो ये सब वृत्तियाँ एक राजसिक व्यक्ति में दिखाई पड़ती हैं। खुद को दूसरों से बेहतर और बड़ा समझता है राजसिक व्यक्ति, मैं श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ। उताव पालन, लड़ने की आतुरता होती है, बहुत जल्दी लड़ाई करता है। एक बार मैं था रेलगाड़ी में जा रहा था यहाँ से दिल्ली, तो हमारे रेलगाड़ियों में थोड़े जवान सेना के ऑफिसर लोग आए थे, कमांडो ट्रेनिंग लेके जा रहे थे। तो देख के ही मुझे पता चला कि ये थोड़े ज़्यादा जोश में है ये लोग। तो वो टीसी आया, उनको एक के पास टिकट या रिजर्वेशन नहीं था, तो ऐसा झगड़ा करने लगे उनके साथ। स्टेशन पे उतरे, स्टेशन में जाकर कुछ खरीद रहे थे, वहाँ पे बस शोर हो गया, क्योंकि ये रहता है वो रजोगुणी स्वभाव। हाँ, सेना में होके वो कमांडो कोर्स करके आए ना, तो ज़्यादा थोड़ा जोश हो गया था। तो ये ठीक है, क्षत्रिय प्रवृत्ति होती है, कभी युद्ध भूमि में दिखानी चाहिए। हाँ, कभी भक्तों के बीच में दिखाई पड़ती है, सड़क पे दिखाई पड़ती है। एक बार एक भक्त था, वो बहुत भक्तों से लड़ाई करता था। तो प्रभुपाद जी के पास भक्त गए कि क्या करना चाहिए इसके पास। प्रभुपाद जी ने कहा, उसे ऋषिकेश भेज दो, हरिद्वार मायावादी से लड़ाई करने दो उसको। जो उसकी लड़ाई करने की प्रवृत्ति है वो भगवान की सेवा में लग जाए, उस तरह से। तो शत्रुतापूर्ण और हिंसक होना, खुद की तारीफ सुनना पसंद करना, दूसरों का उपहास करने की प्रवृत्ति रखना मन में, अपनी ताकत से कार्य को सही ठहराना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। अब तमगुण के मनोवैज्ञानिक लक्षणों के बारे में देखते हैं संक्षेप में। अज्ञान, उदासीनता, आलस्य, नींद, उलझन, पागलपन, प्रकोप, उदारता का अभाव, दूसरों के साथ साझा करने की अनिच्छा, बेईमान, हिंसक स्वभाव, झगड़ा लड़ने को आतुर। देखिए, राजसिक व्यक्ति जब ऐसे करता है तो अपने आप को संभाल भी लेता है। जैसे वो ऑफिसर थे ना सेना के, संभाल पाए, एक दूसरे को रहो करके संभाल लिया। लेकिन तामसिक व्यक्ति जो होता है वो नियंत्रण के बाहर रहता है। इसलिए हम सुनते हैं, देखते हैं, कभी कब शराब के नशे में व्यक्ति आता है, घर के अंदर आके कितना सब करता है तमाशा, चीज़ों को तोड़ देता है, मारपीट करता है ना। ये सब तमगुण के लक्षण हैं। जीवित रहने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना, खुद कुछ परिश्रम नहीं करना। अब हमारे देश के गांव में कितनी बार ऐसे होता है, हम देखते अनेक जगह, हर एक प्रांत में भारत के, क्योंकि हम लोग गाँव में भी बहुत कुछ घूमते हैं ना, घूम भी चुके हैं, चाहे बिहार में हो, महाराष्ट्र में हो, या किसी भी प्रांत में। अब देखिए कर्नाटक में हो, जो माताजी लोग हैं, जो महिलाएं हैं, दिन रात मेहनत करती हैं, घर के काम भी करती हैं। पुरुष होते हैं थोड़ा अच्छे होते हैं, परिश्रमी होते हैं, काम करते हैं। बाकी जो पुरुष होते हैं ये शराब में और जुए में अपना सारा समय बिताते हैं, और घर में आके सो जाना, और घर में आके पत्नी की पिटाई करना, ये सब चलता है गाँव में। इसलिए जितने भी शराब के विरोध में आंदोलन चल रहे हैं देशों में, वो महिलाओं के द्वारा चल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कितनी परेशानी होती है जब व्यक्ति ऐसे जुए और शराब के इसमें आदतों में पड़ जाते हैं।
तो ये लोग, इनको कोई लज्जा नहीं है कि मुझे कमाना चाहिए, मेरे पैसे मेरे परिवार के लिए कुछ करना चाहिए। वो पत्नी बच्चे सब परिश्रम करेंगे, घर को संभालेंगे, सब कुछ करेंगे, ये केवल सोया रहेगा। तो हम देखते हैं कि शराब, जुए, इसके कारण व्यक्ति कैसे बन जाता है। ये सब तामसिक लक्षण है। पाखंडी हो जाता है व्यक्ति, सदैव थकावट महसूस करना, विलाप करना, सदैव दुखी रहता है, सदैव उसके कुछ न कुछ शिकायतें रहती हैं, तकरार दूसरों के प्रति, जीवन के प्रति, दुनिया के प्रति। माया, सदा माया में रहता है और अवासदग्रस्त रहता है, डिप्रेस्ड रहता है। आत्मविनाशकारी प्रकृति, कभी कभी लोग हताश होकर फिर आत्महत्या कर लेते हैं। झूठी आशाएं और अपेक्षाएं अपने मन में रखता है, भयभीत रहता है ऐसे व्यक्ति। दीर्घ सूत्री होता है। दीर्घ सूत्री अर्थात क्या? हाँ, टालना। अरे अब क्या करना, कल करेंगे। ये तामसिक, जब हमारे अंदर ये वृत्ति आती है तो हमको जान लेना चाहिए, हाँ तमोगुण आ गया, आ गया। क्षमता के बावजूद कोई प्रयास नहीं करना। वैसे शरीर है, रिष्ट पुष्ट कर सकता है आदमी कार्य, लेकिन आलसी है। जो थोड़े समय में किया जा सकता है उसे हमेशा के लिए खींच लेना। जैसे हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों में भी ये पाया जाता है। आप में से अनेक भक्त गृहस्थ हैं, आपके बच्चे जब छोटे होते हैं, छोटे थे, तो भोजन लेते हैं ना, तो कितना समय लेते हैं भोजन खाने के लिए? एक मुंह में कुछ डालेगा, फिर वहाँ जाएगा, कुछ करेगा, उसके खींच के ले आओ, फिर से बैठो, फिर कुछ खाएगा, फिर और कुछ कर लेगा, फिर उसको ज़बरदस्ती मुंह में डालना पड़ता है, फिर कहीं और कुछ जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से ये जो लक्षण हैं वो आपको बड़ों में भी दिखाई पड़ते हैं, दूसरी दिशाओं में। एक चीज़ को खींच लेना लंबे समय तक, नशे का आदि, मैला, मैला मैला दोबारा क्यों आ गया? मैला, हाँ मतलब बहुत मैला, ये कहने का तात्पर्य था। तो उंगली आपने आप चल गई कंप्यूटर के ऊपर, बहुत ज़्यादा मैला होता है ना, तो इसलिए। बेतरतीब का क्या मतलब है? ये सब उर्दू शब्द रख लिए उसमें, मुझे पता नहीं। बेतरतीब, हाँ मतलब सहनशील नहीं होना या धीरज नहीं रखना। हो गया। तो इस प्रकार से हमने संक्षेप में आज प्रयास किया कि हम बताएं कि सात्विक व्यक्ति, राजसिक व्यक्ति और तामसिक व्यक्ति के लक्षण कैसे होते हैं। तो हमारे अंदर ये तीनों प्रकार के लक्षण थोड़े थोड़े होते हैं। कभी सात्विक लक्षण ज़्यादा किसी के अंदर होते हैं, कभी कभी हम देखते हैं सात्विक व्यक्ति में भी कभी राजसिक लक्षण आ जाते हैं, राजसिक व्यक्ति में भी कभी कभी सात्विक लक्षण आ जाते हैं। तो हमें ये आत्म परीक्षण करना है कि हमारे अंदर एक कौन से गुण हैं अधिक मात्रा में, और हमें प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक हम सत्वगुण पे आएं। रजोगुण का प्रयास कभी कभी किया जा सकता है भगवान की सेवा के लिए। तमोगुण का उपयोग हम करते हैं जब हम सोते हैं रात को, क्योंकि सोए बिना तो हम ठीक से काम नहीं कर पाएंगे अगले दिन। परंतु ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, बहुत कम भी नहीं सोना चाहिए। तो जितनी आवश्यकता है संतुलन में जब हमारा आहार, हमारी निद्रा आदि होगी, वो भी सात्विक है। तो इस प्रकार से हम रजोगुण और तमोगुण का थोड़ा बहुत उपयोग कर सकते हैं। तो अभी हम समझ पाए हैं कि सत्वगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है।
और हो सकता है तो और आने वाले रविवारों में भी और विश्लेषण करेंगे इन विषयों के बारे में। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आपके कोई प्रश्न हैं तो इसको आप नीचे कर सकते हैं, इसके जो भी ऊपर करना है। हाँ, आज थोड़ा भारी हो गया नहीं? हरि बोल। हरे कृष्ण महाराज। हरि बोल। प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण महाराज। कहाँ से? हाँ, हरे कृष्ण महाराज, आपने उच्चिष्ट के बारे में बताया। किसके बारे में? उच्चिष्ट। उच्चिष्ट के बारे में। हाँ, तो शुद्ध भक्त का जो उच्चिष्ट, मतलब इसको कैसे समझेंगे? हाँ, इसीलिए हमने कहा कि भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों के उच्चिष्ट को हम ग्रहण कर सकते हैं, परंतु ऐसे साधारण बैठ के बस लोग एक ही थाली से 5 लोग खा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। ठीक है। हाँ, पीछे। हाँ जी, बोलिए बोलिए आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और कई समाज में मैं देखा हूँ, जैन समाज में भी एक ही फैमिली वाले एक ही थाली में बैठ के सब लोग खाते हैं, उनकी प्रथा ही रहती है। हो सकता है, हम किसी के समाज की हम कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन केवल भगवद गीता के दृष्टि से ये कहा गया है कि अन्यों के उच्छिष्ट को नहीं खाना चाहिए। ये एक बात, बस एक सिद्धांत है। महाराज, विशुद्ध सत्वगुण के क्या लक्षण है? विशुद्ध सत्व अर्थात आध्यात्मिक स्तर, जो सत्वगुण से भी परे है। अंततः हमें चाहिए कि इन 3 गुणों के परे हम आ जाएं। रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव हमारे चित्त में, हमारे जीवन में कम करें, अधिक से अधिक सत्व में स्थित होकर भक्ति के साधन का अनुशीलन करें और अंततः फिर सत्वगुण को भी परे शुद्ध भक्ति के स्तर में हम स्थित हो जाएं। तो इस आध्यात्मिक स्तर को कहते हैं विशुद्ध सत्व। जो भौतिक सत्व है उसमें रजो और तमो का मिलावट पाया जाता है। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रश्न तो बहुत है, लेकिन बाद में करूंगा। लेकिन अभी एक ही प्रश्न करूंगा। जैसे अभी सात्विक का विषय चल रहा था, दूध वगैरह, दूध से दही बनता है, तुप बनता है, तो आइसक्रीम किस में आता है? सात्विक, रजोगुण में आता है। रजोगुण में क्यों? अति ठंडा कोई ऐसे व्यक्ति साधारण। हरे कृष्णा। देखिए, जैसे हमने कहा, अति कुछ भी नहीं करना है। आजकल भगवान को भक्त लोग सब कुछ भोग करते हैं ना, पिज्ज़ा, पास्ता, आइसक्रीम, फलूदा, सब, कुल्फ़ी। ठीक है, खाना है, खाइए, कम मात्रा में। ठीक है। हाँ। हरे कृष्णा। जैसे साइंटिस्ट हो या दार्शनिक हो, हाँ, वो सत्वगुण में उनका ये हो जाता है, तो लेकिन उनको जो कभी कभी प्रोडक्ट जो इन्वेंशन करते हैं या तो जो उनके विचार होते हैं वो तमोगुण को प्रमोट करने वाले या रजोगुण को प्रमोट करने वाले होते हैं, तो उसको कैसे कहा देखा जा सकता है? हाँ, ये कार्य की बात हो रही है, क्योंकि उनका कार्य ज़्यादा विचार पे आधारित होता है ना, बुद्धि पे आधारित होता है। तो जिनका कार्य विशेष रूप से बौद्धिक शक्ति के प्रयोग पर निर्भर होता है, जैसे वैज्ञानिक और दार्शनिक, इसलिए प्रभुपाद जी इन दोनों को सात्विक कहते हैं। परंतु यदि कोई वैज्ञानिक या दार्शनिक ऐसे कोई चीज़ों को कहता है या ऐसे कोई कार्य करता है जो राजसिक है या तामसिक है, तो फिर उसे हमें राजसिक या तामसिक कहना चाहिए। ठीक है। तो हर चीज़, हर कार्य को हम तीनों गुणों के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। हाँ। हरे कृष्ण महाराज। महाराज, भक्तों को ये जो गुण हैं इनको बदलने का प्रयास करना चाहिए कि सिर्फ भक्ति करते रहना चाहिए? प्रभुपाद जी बहुत स्पष्टता से कहते हैं, तीनों गुणों का अनुशीलन किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति तामसिक बनना चाहता है, बिल्कुल बन सकता है। तामसिक व्यक्तियों का संग करेगा, वो तामसिक बन जाएगा।
कोई राजसिक बनना चाहता है, अवश्य बन जाएगा, राजसिक वातावरण का संग करके। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति सात्विक बनना चाहता है, सात्विक लोगों का संग करे, सत्व गुण का स्पर्श करे। तो बस ऐसे हमें अनुशीलन करना चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो ऐसे सत्व गुण का अनुशीलन करने से हमारे भक्ति के लिए ये बहुत लाभदायक होगा। ठीक है, हरे कृष्ण मतलब। हाँ, जैसे बुद्धि रजोगुण से उत्पन्न होती है और मन सत्वगुण से उत्पन्न होता है, ऐसा है, तो मन में असीमित इच्छाएं क्यों आती है? वो जो रजोगुण का मतलब लक्षण है। तो बुद्धि सत्वगुण से उत्पन्न होता है, बुद्धि रजोगुण से उत्पन्न होता है, मन सत्वगुण से उत्पन्न होता है, परंतु मन राजसिक हो जाता है अनेक इच्छाओं के कारण। बुद्धि राजसिक नहीं होती, बुद्धि भी हो जाती है। तो शुद्ध मन, ये उत्पत्ति की बात है। जब सृष्टि का सृजन हुआ, क्रम से सारे जो तत्व हैं उनका उत्पादन हुआ। तो उत्पादन किस प्रकार से हुआ ये हम देखते हैं, सत्वगुण से ये हुआ, रजोगुण से ये हुआ। परंतु जब ये भौतिक सृष्टि में कार्य करते हैं तो फिर जैसे जिस गुण का संग वो करते हैं वैसे वो बन जाते हैं। तो बुद्धि राजसिक, सात्विक या तामसिक हो सकती है, मन भी सात्विक, राजसिक, तामसिक हो सकता है। तो यदि मन ने और बुद्धि ने ऐसे गुण का स्पर्श किया या संपर्क किया या संग किया तो वो भी वैसे ही बन जाएगा। ये हमारे विचारों को हमें बदलना है। तो ऐसे लोगों के संग में लगना चाहिए जिनके विचार सात्विक है। ये ऐसे स्थान में रहना चाहिए, ऐसे समय में हमें उठना चाहिए। तो दूसरे शब्दों में जिस गुण का हम संपर्क करेंगे उस गुण के लक्षण हमारे अंदर आने लगेंगे धीरे धीरे। ठीक है, क्या महान भक्तों की कृपा प्राप्त करने की इच्छा करना गलत है? महान भक्तों की कृपा प्राप्त करने की इच्छा नहीं करना गलत है, अवश्य हमें करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अंतिम प्रश्न एक, बहुत देर हो गई आज। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्णा। हमने सुना है कि गुडनेस इज द लॉन्चिंग पैड फॉर भक्ति, ऐसा बहुत सारे प्रवचनों में कहा जाता है। और फिर ये ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा वाले परपोर्ट में प्रभुपाद भी लिखते हैं कि एक बार हम लोग तीनों मोड्स के बियॉन्ड जाते हैं फिर हमारी भक्ति स्टार्ट होती है। तो अभी जो हम साधना भक्ति कर रहे हैं वो क्या है, मतलब भक्ति नहीं है क्या? बिल्कुल है भक्ति, परंतु भक्ति का ट्रेनिंग ले रहे हैं हम, शुद्ध भक्ति नहीं है। जब तक हमारा चित्त 3 गुणों से प्रभावित है हमारी भक्ति शुद्ध नहीं है। यदि हमने शुद्ध हृदय से भगवान का शरण लिया, शुद्ध हृदय से कोई भक्ति का कार्य हम कर रहे हैं तो फिर वो शुद्ध भक्ति हो जाती है। वो कार्य उस समय के लिए जब हमने पूरे चित्त लगा, पूरे से हृदय से हमने भगवान का नाम, एक नाम पुकारा है, हरे कृष्णा, पूरी शुद्धता से, तो वो शुद्ध भक्ति है। परंतु जैसे ही हमारा चित्त किसी अन्य चीज में लग जाता है तो वो शुद्ध नहीं रहता। तो अभी हमारा ये प्रशिक्षण का समय चल रहा है। हमारे भक्ति में रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण का मिश्रण पाया जाता है। इसलिए कपिल देव श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि 3 प्रकार की भक्ति हैं, बल्कि 4 प्रकार के, सात्विक भक्ति, राजसिक भक्ति, तामसिक भक्ति। अर्थात भक्ति राजसिक, सात्विक, तामसिक नहीं है, भक्ति करने वाला राजसिक, तामसिक, सात्विक है। इसलिए वो जो भक्ति कर रहा है उसे राजसिक, सात्विक, तामसिक कहते हैं। और एक चौथी प्रकार की भक्ति है जिसको निर्गुण भक्ति कहते हैं कपिल देव, जो बिल्कुल शुद्ध भक्ति है,
केवल भगवान का गुणगान करना, भगवान की सेवा करना और कुछ कोई इच्छा नहीं रखना मन में, वो निर्गुण भक्ति है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ताली नहीं बजाना।